बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ का कौरमा, वो भी दानेदार। और ये कैसे बनता है, इसके लिए मैंने 1.5 पाव दही लिया। खूब अच्छे तरीके से इसको फेंटना है। और उसमें ये हमने ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून पिसी मिर्चें, हल्दी है 1 टीस्पून भर के, और ये पिसा धनिया है 2 टेबल स्पून। और इसको अच्छे तरीके से हम दही में शामिल कर लेंगे। और ये साबुत गरम मसाला है, 2 अदद तेज़ के पत्ते हैं टूटे हुए, और ये बादियान का फूल है 1 पत्तियाँ उसकी टूटी हुई, और ये दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं, 25 से 30 अदद काली मिर्चें हैं, और ये लौंगे हैं 8 से 10 अदद, और ये सब्ज़ इलायची है 6 से 7 अदद। और सब्ज़ इलायची थोड़ी ज़्यादा जाएगी क्योंकि कौरमे की जान होती है ये सब्ज़ इलायची। और ये लहसुन, अदरक और जायफल जावित्री 1 टुकड़ा। ये मैं अच्छे तरीके से इसको चॉपर में पीस लूँगी। जायफल का आधा टुकड़ा है, और फूल जो है जावित्री उसका 1 फूल है, इसको मैं पीस लूँगी। ये 200 ग्राम हमारी प्याज है, इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये सारे मसाले हमने दही में ऐड कर दिए हैं, और उसके चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हम दही में मिक्स कर लेंगे। ये पहली टिप है दानेदार बीफ कौरमा बनाने की, कि दही में सारा मसाला डाल के अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे, और कोई पैकेट वाला मसाला इसमें ऐड नहीं होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से बनाने से आपको बिल्कुल देख के हलीम बीफ कौरमे का जायका मिलेगा। और ये 2 टेबल स्पून मैंने तकरीबन अब नमक ऐड करा है। आप अपने हस्बे जायका ऐड करिएगा, क्योंकि हमारा नमक बहुत लाइट है ये। और ये मैंने 3 पाव हमारा ये गोश्त है बीफ का, बड़ी गाय का 750 ग्राम। और ये लहसुन, अदरक और जायफल जावित्री को मैंने इसमें चॉपर में पीस लिया है। प्याज लाल करके हमने निकाल लिए, और प्याज लाल करके निकालने के बाद अब हमने इसमें लहसुन और अदरक डाल दिया है जो पीसा था मैंने, और जायफल जावित्री। और 2 से 3 सेकंड के बाद जो दही में मैंने सारा मसाला बनाया था कौरमे का, ये तमाम मसाला मैं इसमें लहसुन अदरक डालने के बाद शामिल कर दूंगी। प्याज हमने लाल करी हुई निकाल ली है। अब हम इसको चाहें तो आप इसको चूरा बना लें, सुखा के कागज़ में फैला के। मैं चॉपर में डाल के थोड़ा मोटा मोटा उसको चॉप कर लूँगी चॉपर में ही। और ये हमारा मसाला इसमें ऐड हो गया। अब इसमें गोश्त शामिल होगा। 3 पाव गोश्त है ये बगैर हड्डी का, और थोड़ा मैंने चिकनाइयाँ अलग से डलवाई थी ताकि कौरमे में तार अच्छा आ जाए। और ये 750 ग्राम गोश्त है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट तक इसी मसाले में मैंने इसको पकाया है। और ये देखिए चॉपर में पीस के डाला था मैंने, मगर वो मैं दिखा नहीं पाई थी मैं। ये देखिए हमारा, मैंने कोई 5 मिनट के भूनने के बाद इसमें 2 गिलास पानी डाल के बीफ को गलने के लिए छोड़ दिया है। अब ये मीडियम आंच पे गलता रहेगा। और ये देखें हमारा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये गोश्त पकने के बाद मैंने इसको खूब अच्छे तरीके से भून लिया है। और बीच में मैंने वो जो प्याज डाल करके डाली थी पीसी थी, वो डालते हुए नहीं दिखा पाई। और ये देखें अपनी पतीली को मैंने थोड़ा आड़ा करके रखा था ताकि इसका दाना बने। देखें कितना अच्छा दाना बना है इसका कौरमे का, और बिल्कुल देग की तरह। और जब भूनते टाइम हमको पतीली को ज़रा साफ़ी से पकड़ के, और थोड़ा हाथ से पकड़ के फिर भूने, तो उसका दाना बहुत अच्छा आता है कौरमे का। और ये स्टेप में दिखा नहीं पाई क्योंकि गैस जाने वाली थी। ये हमने 1 टेबल स्पून हम इसमें आखिर में केवड़ा शामिल करेंगे, और हमारा ये दानेदार बीफ कौरमा तैयार हो गया है बिल्कुल देग की तरह। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा कौरमा पसंद आएगा, बीफ कौरमा। अब मैं इसको एक प्लेट में डिश आउट करूँगी, क्योंकि ये देखें खाने में भी बहुत मज़े का है। और बड़ी गाय का गोश्त की ये खूबी होती है, इसको चाहे जितनी भी देर पकाएं थोड़ा देर में गलता है ये, मगर ये खाने में बहुत मज़े का होता है। और इसकी बोटी भी नहीं टूटती और गल भी जाती है, क्योंकि मुझे तो यही बड़ी गाय का गोश्त बहुत पसंद है। बच्चे का गोश्त ऐसा होता है जो फ़ौरन गल भी जाता है, और ना रेज़ा रेज़ा हो जाता है गलने के बाद। और ये टूटता नहीं है, इसकी बोटियाँ बिल्कुल साबुत रहती हैं। और ये सब्ज़ इलायची मैं इसलिए ऊपर से डाल रही हूँ क्योंकि ये कौरमे की जान होती है सब्ज़ इलायची। देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई हो। ये खाने में भी बहुत बेहद मज़े का बना है बीफ कौरमा दानेदार। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, ढेर सारी दुआओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। देखें कितना अच्छा बना है। और ना प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड अपने दोस्तों से भी करवाएं। ये सुबह के नाश्ते में खा रहे थे हम लोग, वो भी प्लेट आ गई है इसमें बीच में, और मैंने खा के भी दिखाया था, वो भी आपको दिखाऊंगी।
तकरीबन ये 3 पाव गोश्त मैंने 12 से 15 अफराद का बनाया है। ये बीफ कौरमा आराम से खा सकते हैं इसको। और ये हमने ताफ्तान मंगवाए थे खाने के लिए, और होटल की रोटियां भी मंगवाई थी सुबह नाश्ते के लिए। ताफ्तान तो हमने रात में डिनर में खाए थे और रोटियां हमने सुबह नाश्ते में खाई थी कौरमे के साथ, और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मगर इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, ढेर सारी दुआओं के साथ। देखिए बोटी भी गल चुकी है। ये देखें, बहुत यमी और टेस्टी बना है। अल्लाह हाफिज़।